समझा क्या आपको कुछ? ताकि बाद में कुछ अपन रैंडमली सॉल्व करेंगे तो अपने को लगेगा ना कुछ अपन पढ़ाई करते करके। क्वेश्चन 1C, फैक्ट्री, a factory produces two products A and B from a single process, common manufacturing process है। joint processing cost during the month are direct material, direct labor, variable overheads, fixed overheads। sales दिया हुआ है 100 units at a rate of 600 and 120 units at a rate of 200। apportion the joint cost on the basis of physical output, contribution margin मतलब मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड। लिख तो लिख दो इधर भाई, कौन सा मेथड? मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड, मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड। एंड उनको फाइंड करना है और क्या बोलो? प्रॉफिट अंडर बोथ ऑफ द मेथड्स। करो सर। ओके, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट सुनो। आई एम श्योर आप कर सकते हो, बट पहले अपन थोड़ा रफ में देखते हैं, चलेगा क्या? ओके, प्लीज ध्यान दो बच्चा। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी है, दिख रहा है आपको ये? अच्छा, सेल्स दिख रहा है क्या आपको ये? सेल्स कितना? सेल्स क्वांटिटी बताओ पहले कितना? 100, 120। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो सेल्स वैल्यू बता पाओगे आप मुझे? 100 इंटू 600 इज इट 60,000 एंड 120 इंटू 200 इज इट 24,000। ये सेल्स वैल्यू हुआ। अच्छा, पहला मेथड में तो कुछ दम ही नहीं है यार। फिजिकल आउटपुट मेथड मतलब सीधा सीधा जॉइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ 100:120 एंड टोटल जॉइंट कॉस्ट मतलब ये सबका टोटल कितना है? टोटल 83। तो 83,600 को सीधा सीधा किस रेशियो में डिवाइड होगा? 5:6 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो 83,600 डिवाइड बाई 11 बराबर है ना? 7,600 इंटू 5 इंटू 6। अच्छा, पहले मेथड से कंप्लीट हुआ ऐसे समझू क्या मैं? फिजिकल आउटपुट से कंप्लीट हुआ ऐसे समझू क्या? चलो, अब हम जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन से। तो चलो सेल्स वैल्यू तक आए अपन, मैं सॉल्व करूंगा पूरा, डोंट वरी, पहले रफ में बता रहा हूं। अब अपन पहले वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करना पड़ेगा। तो ये पोर्शन वेरिएबल है, फिक्स छोड़ के। वेरिएबल मतलब मार्जिन क्या बोलो? प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। कितना है वो बोलो? 39,600 प्लस 12,000 इज इट 51,600। तो पहले 51,600 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम 5:6। तो डिवाइड बाई 11 करो। कर लिया क्या आपने? जो भी आया इंटू 5, तो ये आ रहा है कुछ 23,454। सही है बच्चों? एंड बोलो 28,145। अब सुनो ध्यान से, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? तो ये वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन हुआ एंड सेल्स में से वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट डिडक्ट किया तो क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूट। बट देखो, सेल्स में से वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट डिडक्ट किया तो लॉस आ रहा है इधर, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही निगेटिव है। लॉस से हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट निगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन से बड़ा प्रॉब्लम है अपने। इनफैक्ट आपने इको में सीखा रहेगा कि लॉस में रहा तो चल सकता है, बट जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन निगेटिव है वो तो आपने बनाना भी नहीं चाहिए। अब आपको लगता है सर ये तो बनाने अपने हाथ में नहीं है क्योंकि ज्वाइंट प्रोडक्ट्स है, करेक्ट और नॉट? बट मेथड चेंज करना तो अपने हाथ में है ना। क्या बोला था मैंने, क्या लिख के दिया था आपको? क्या लिख के दिया था बोलो? वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट विल बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स वॉल्यूम और सेल्स वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है समझा क्या? अगर हम सेल्स वॉल्यूम के बेसिस पे किए तो क्या हो नहीं रहा है? बोलो कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ रहा है। एंड अच्छा देखो, ये 5 एंड ये -2, 5 एंड -2 ऐसा कोई रेशियो नहीं होता है। मतलब क्या ज्वाइंट कॉस्ट नेगेटिव डाल देंगे क्या उधर? फिक्स ज्वाइंट कॉस्ट बाद में। समझा क्या आपको? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? तो क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है यहाँ पे, समझे क्या आप लोग? क्या नहीं कर पा रहे अपन बोलो?
इफ जॉइंट कॉस्ट इज अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ, बोलो, सेल्स वॉल्यूम, कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, सेल्स वैल्यू, एंड अपन जो किया उसका नोट भी लिखेंगे। चलेगा क्या बच्चों, अपन ने जो किया उसका नोट भी लिखेंगे, चलेगा क्या। सिर्फ अब आपको मैं आपको थोड़ा वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, बट हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ तक आने के लिए आप एक बार मिस्टेक कर रहे हो, उधर नहीं समझे आप लोग, एंड फिर वहां पे जाके आपको समझा कि अरे यार ये तो कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ गया, तो कुछ नहीं करने का, उसको कट नहीं करने का, लिखने का वहां तक, समझा क्या आपको ये। इफ वी अपॉर्शन द जॉइंट कॉस्ट, हाँ बोलो, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ सेल्स वॉल्यूम, इट इज ब्रिंगिंग निगेटिव कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट बी, हेंस वी विल अपॉर्शन वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू। समझा क्या, अपने को पहले से पता है इसलिए अपन कर लेते अभी, चलेगा क्या। एग्जाम में मिस्टेक हुआ तो डरने का नहीं उसको कुछ, एंड अगर अपन घर से अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके गए तो फिर तो अपने को डर ही नहीं ना यार, कुछ अपने को मालूम रहता है, समझा क्या। चलो फिर क्या लिखो अब बताओ मुझे, पहले वो फिजिकल आउटपुट कंप्लीट कर लेते, या एक ही टेबल में दो अलग अलग टेबल में अलग अलग बनाते, नोट अपने को सेकंड के लिए लिखना है ना, बाद में अलग करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा ना। तो क्या लिखूं, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, नहीं नहीं ऐसे, वेट वेट, स्टेटमेंट शोइंग apportionment of joint cost and calculation of profit, प्रॉफिट भी फाइंड करना है ना, एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, लॉस आ रहा है इसलिए अपन मेथड चेंज किए क्या, नहीं, लॉस फाइनल आता तो हमें प्रॉब्लम नहीं था कुछ, कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव आ रहा, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव मतलब फिक्स जॉइंट कॉस्ट तो अपोर्शन कर ही नहीं पाएंगे अपन। कुछ ऑथर्स ने क्या किया, थोड़े स्टंट किए, सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो क्या, उन्होंने वो सेल्स वॉल्यूम से ही किया है, और उन्होंने क्या किया है, एज प्रोडक्ट बी हैज निगेटिव कंट्रीब्यूशन, एंटायर फिक्स कॉस्ट इज अपॉर्शन टू प्रोडक्ट ए, एंटायर फिक्स कॉस्ट इज अपॉर्शन टू प्रोडक्ट ए, थोड़ा वो भी अनरियलिस्टिक है। तो अगर सेल्स वैल्यू से भी ऐसा कुछ आ रहा है तो अपन करेंगे, फिर वैसे अपन पहले सेल्स वैल्यू से ट्राई तो करेंगे, इनफैक्ट क्लियर आईसीआई ने थ्योरी लिखा है ना, सेल्स वॉल्यूम ऑब्लिक सेल्स वैल्यू, तो उसको भी थोड़ा इज्जत देते फिर। आज तक तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया अपन ने वैल्यू पे, वॉल्यूम पे ही काम हो गया था ना अपना। चलो, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, एंड कैलकुलेशन ऑफ, बोलो, प्रॉफिट अंडर, या समझ रहे हैं ना, अब उसमें 1 और 2 करेंगे, चलेगा क्या, या ए बी, चलेगा क्या। ए कौन सा मेथड, फिजिकल आउटपुट मेथड, फिजिकल आउटपुट मेथड, ये एसी बंद किया चालू कौन कर रहा है, बाई चांस अगर तुम्हारी एक के ही एफर्ट से तुम्हारी पैदाइश हुई है ना, तो सामने करो, मल्टीपल अगर जॉइंट प्रोडक्ट रहेगा तो कर लेना। ओके, फिजिकल आउटपुट मेथड करेंगे कंप्लीट, पर्टिकुलर्स, अब क्या कुछ कुछ लोगों को समझा नहीं सकते क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही है, क्या करेंगे, उसका रॉ मटेरियल में ही मिक्स है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड टोटल, कौन से मेथड से कंप्लीट कर रहे हैं अपन, फिजिकल आउटपुट मेथड, फिजिकल आउटपुट मेथड, तो राइट डाउन ए, क्या लिख रहे हैं भाई, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, बोलो, 100 यूनिट्स एंड 120 यूनिट्स, 100 यूनिट्स 120 यूनिट्स, बी, बोलो,
सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कितना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 600, 200. ए इंटू बी कितना है? सेल्स वैल्यू, ए इंटू बी सेल्स वैल्यू कितना है? 60,000, 24,000 टोटल 84,000. अभी जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन, इन द रेशियो लिखने की जरूरत नहीं, अपन ने ऊपर मेथड लिखा है, बराबर है ना? इन द रेशियो ऑफ, डायरेक्ट नंबर बताओ, 5:6. कहां से लाए 5:6 आप? फिजिकल आउटपुट 100:120. कितना है जॉइंट कॉस्ट टोटल? 83,600. तो 83,600 बोलो भाई, 38,000, 45,600. ई प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, सी माइनस डी. बोलो कितना प्रॉफिट है? 22,000 and there is a loss of 21,600. तो there is profit of only 400 and profit 400 का ये तो समझ ही रहा था ना अपने को पहले से, है कि नहीं बच्चों? ओके, अब कौन सा मेथड से करने वाले? मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड, मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड बी. लिख रहे हो आप? क्या भाई, और कुछ एसी वैसी चेंज कर दो, पायरेटेड प्रोडक्ट्स को बोल दो इनको, बोल दो एक ओरिजिनल होता है एक पायरेटेड होता है, पता है ना? तो कुछ पायरेटेड प्रोडक्ट है अपनी क्लास में, क्या है? पायरेटेड, फर्स्ट कॉपी भी बोलते हैं उसको कभी कभी. क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉपी, ओरिजिनल नहीं हो, है ना? बुरा लगा क्या? बुरा लगने की क्या जरूरत है, तुमको थोड़ी बोल रहा हूँ. जिसको बुरा लगना था लग रहा है. क्या भाई, जा रहे क्या बात? मुझे लगा गुस्से में क्लास छोड़ रहा है क्या? चलो करें सॉल्व. मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड, पर्टिकुलर्स करेगा कंप्लीट. क्या फॉर्मेट बना रहे हो? पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, टोटल. देखो मैंने तो इतना बना भी दिया, चीटिंग है क्या ये? अच्छा, एक नोट भी लिखना है अपने को, जगह है अगले पेज पे भी है ना. मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड.
सॉल्व कर रहे हो या मैं करूं? कर रहे हो ना? चलो, यहां तक आए आप लोग? तो बोलो A इंटू बी क्या आ रहा है? सेल्स वैल्यू आ रहा है ना? कितना है बोलो? बोलो। 60,000, 24,000, 84,000 टोटल। अब क्या लिखो बोलो? वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट। ध्यान है क्या सबका? वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट apportioned in the ratio of sales, in the ratio of sales value। एंड बोलो सेल्स वैल्यू का क्या रेशियो है? 5:2। 60,000:24,000। मुझे बताओ वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट कितना है? 51,600। मुझे थोड़ा डाउट है 51,600 कहाँ से आया, तो बताओ मुझे वो भी। 30,000 प्लस 9,600 प्लस 12,000 लगे तो आप लिख दो ब्रैकेट में। एंड बोलो 51,600 को आप 5:2 के रेशो में डाल दो। तो 51,600 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 7 इंटू 5। बोलो जल्दी। 36,857, 14,743। तो ये C माइनस D क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। C माइनस D एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव तो आ रहा है ना? बोलो कितना है? 23,143 एंड 9,9257 टोटल 32,400। सही है। अब क्या लिखो बोलो? फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट, फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट apportioned in the ratio of बोलो contribution। फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्या रेशियो है कंट्रीब्यूशन का? 23,143:9257। कहाँ ज़्यादा दिमाग लगाते? चलेगा ना? इसको सिंप्लीफाई करने में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है क्या? फिक्स जॉइंट कॉस्ट कितना है? 32,000 ना? तो 32,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले तो 32,000 डिवाइडेड बाय 32,400 जो भी आया इंटू 23,143, 22,857 9143 जी। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। बोलो 286 का प्रॉफिट एंड 114 क्या? टोटल 400। ऑब्वियसली टोटल प्रॉफिट तो 400 था ही। टफ था ये? लिटिल बिट कंफर्टेबल विद दिस? अभी बोल रहा है अब वो घर पे भी एसी ऑन नहीं करेगा। नहीं जो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जो अननेसेसरी या कुछ ज़्यादा वर्ड करता हूँ, बट ज़्यादा बोल देता हूँ, बट वो मेरा एक्सपीरियंस है
क्योंकि आपने वो मूवी देखा है क्या, लेजेंड ऑफ भगत सिंह? उसके में भगत सिंह का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो होता है भैरव को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, अदरवाइज जो भैरव को सुनाई नहीं देता, उसके लिए क्या होता है, धमाका जरूरी होता है। अदरवाइज वो 4 बार तुम उसको बोलोगे ऐसा ऐसा प्लीज प्लीज, वो बोलोगे सॉरी नहीं 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 से, उसमें पॉइंट नहीं है कुछ। समझ रहा है कि नहीं? एंड कोई चीज़ गलत है अपने को क्लास में भाई अपना वो, मैंने उसको बोला था कि भाई इसका टेम्परेचर ये सेट करके रख, ये सेट करके, कि वो सामने वाला टीचर बीमार है और तुम्हारे इसमें कीड़े हैं। And क्या तो तुम्हें इनकन्वीनियंस हो रहा है, यहाँ पे बैठो तू, क्लास में जहाँ पे बैठना है उधर बैठो। साले कहीं पायरेटेड, बराबर है कि नहीं? एंड कितना इतनी इनका देखो औकात, देखो इधर अपन क्लास में बैठे हैं, अपन इधर करेंगे, कल जाके और अपन मोबाइल से चेंज करेंगे जस्ट बिकॉज तुमको आता है वो कुछ, एक ऐप डाउनलोड करने आता है। मेरा अगर मन किया ना, अगर मैंने ठान लिया ना, तो तुम्हारे ना वो ऐप ना कहीं से घुसा के कहीं से तो बाहर निकालूंगा, अगर मुझे करना ही है तो। बराबर है कि नहीं? अगर मुझे करना ही है तो। चलो डन मेरे भाई, इसका नोट लिखेंगे अपन, क्या नोट लिखेंगे? ओके, राइट डाउन, while doing apportionment of joint cost, while doing apportionment of, बोलो, joint cost by marginal cost and contribution method, by marginal cost and contribution method, while doing apportionment of joint cost by marginal cost and contribution method, we have apportioned, बोलो, variable joint cost, we have apportioned variable joint cost in the ratio of sales value. सही है भाई? नेक्स्ट सेंटेंस, if variable joint cost is, if variable joint cost is apportioned over joint products in the ratio of, in the, बोलो, ratio of sales volume, then it brings, बोलो मेरे भाई, वेरी गुड, निगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, इट ब्रिंग्स, बोलो, निगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट बी। समझा क्या? नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट बी, एंड इसकी वजह से फिर फिक्स जॉइंट कॉस्ट का पोर्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। यस और नो? और बेटर करते हैं आंसर को। ओके, इसको, इफ समवन हैज टू यूज, इफ समवन हैज टू, बोलो, यूज सेल्स वॉल्यूम as, बोलो, basis for apportionment of, variable, बोलो, joint cost, then entire fixed joint cost, समझ रहे हैं ना? entire, बोलो, fixed joint cost should be, बोलो, apportioned to product A,
ये भी तो गलत ही है ना फिर यार, समझ में आ रहा है क्या? और तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं, एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर निगेटिव, उस रेशियो में तुम 32,000 को डिवाइड कर ही नहीं पाओगे ना, यस और नो। तो अब देखो ये आंसर लिखने से अपन ने क्या किया, ये सब कुछ क्लियर है कि नहीं? भले ही अपना आंसर उसका आंसर मैच ना करे एक आध बार, ऐसा पॉसिबिलिटी है, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? फिर भी उसको समझेगा कि भाई हमने वो सब करके देखा है, और ये अपना कंक्लूजन था कि अपॉर्चुनिमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, समझ रहा है कि आपको ये वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट पॉसिबल ही नहीं था इन द रेशियो ऑफ सेल्स वॉल्यूम, क्योंकि ऐसा होता तो प्रोडक्ट बी का निगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा था, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन में एक नंबर पॉजिटिव अगला नंबर निगेटिव, उस रेशियो में अपन फिक्स जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्चन नहीं कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।